तरुणदा, आप जो है आप लोग वहाँ के समीप के लोग हैं, क्या देखते हैं ये वाकई में जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कराने का एक साजिश हुआ था? जी, जैसे कि पीड़िता के माँ से हम लोगों ने मुलाकात की और उनके माँ ने कहा कि रात को 11-12 बजे के करीब आए दूसरे समुदाय के लोग और जबरन बंदूक के नोक पर उनकी बेटी को अपहरण कर। आप लोगों के जो आला कमान है, आप लोगों के जो अध्यक्ष है जयराम कुमार महतो जी, वो क्या आश्वासन दिए, क्या कुछ कहे इसको लेकर के? उन्होंने वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी जी से भी बात की है इस विषय को लेकर आप लोग के। क्या कुछ कहेंगे? जेल कैंप के सिपाही इसके लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, जेल कैंप का सिपाही जो निर्दोष है। धर्म परिवर्तन झारखंड में सर्वाधिक देखने को मिलता है। अभी कुर्मी की एक बेटी का धर्मांतरण हुआ है, उससे पहले कई समुदाय के जो है आदिवासी कह लें या फिर सरना धर्म कह लें, उनका जो है धर्मांतरण किया गया है, डायरेक्ट होता है। क्या कुछ ठोस कानून, ठोस नियम? लोगों ने झारखंड में एक मुद्दा सुना होगा धर्म परिवर्तन को लेकर के। अब जो है हम लोग पहले आदिवासियों में धर्म परिवर्तन देखते थे, अब जो है महतो कम्युनिटी की जो है बेटी, 19 साल की बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। ऐसे में ये मामला बहुत जो है पूरे झारखंड में हलचल है। ऐसे में जयराम महतो की जो टीम के लोग हैं, ईचागढ़ के हैं, उन तमाम लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कुछ मीटिंग हुआ आज, बाकायदा जयराम महतो के नेतृत्व में जो है इस संज्ञान को कैसे देखते हैं, क्या कुछ हुआ, आगे क्या कुछ रणनीति बनेगा, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है जेल कैंप के पूर्व प्रत्याशी ईचागढ़ के तरुण महतो जी हैं, जिला अध्यक्ष महोदय जी हैं, दीपक महतो जी हैं। क्या शुभ नाम हुआ दादा? नवीन महतो नवीन महतो और अभिषेक वर्मा जी, ये तमाम लोगों के सानिध्य में जो है आज मीटिंग भी हुआ है। दादा, सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे, क्या कुछ बातचीत हुआ आप लोगों का आज जो है जयराम महतो के नेतृत्व में, क्या कुछ आगे आप लोगों को निर्देश मिला, कैसे देखते हैं इस मुद्दा को? दादा के नेतृत्व में हम लोग आए, महामहिम राज्यपाल महोदय से भेंट किए और निमडी प्रखंड के झिमड़ी गांव की घटना के बारे में उनके संज्ञान में दिया और उस पर विचार विमर्श किया गया कि इस पर जो निर्दोष हैं, निर्दोष को जैसे सज़ा ना मिले और प्रशासन की ओर से परेशान किया जा रहा है निर्दोष ग्रामीण को, तो ऐसा ना हो। तो महामहिम जी ने भी हम लोगों को आश्वासन दिए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा और प्रशासन को फोन भी कर दिए। अच्छा दादा, तरुणदा, आप जो है आप लोग वहाँ के समीप के लोग हैं, क्या देखते हैं ये वाकई में जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कराने का एक साजिश हुआ था? जी, जैसे कि पीड़िता के माँ से हम लोगों ने मुलाकात की और उनके माँ ने कहा कि रात को 11-12 बजे के करीब आए दूसरे समुदाय के लोग और जबरन बंदूक के नोक पर उनकी बेटी को अपहरण कर लेकर के गए। ठीक उसके दूसरे दिन सुबह पीड़िता की माँ पूरे ग्रामीण को जानकारी देती है कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है मेरे साथ। तो ग्रामीण के कुछ लोग मिलकर निमडी थाना गए थे और थाना प्रभारी को इस विषय पे संज्ञान में दिए। जब थाना प्रभारी की ओर से इस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया गया, तब ग्रामीण वहाँ के उग्र हो करके, जो भी आगजनी की घटना है तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन अब मान लीजिए इस पर तो अब हमारे थाना प्रभारी महोदय को भी संज्ञान में पहले ही लेना चाहिए था इस विषय पे, क्योंकि दो समुदाय का बात है। अब वो नहीं लिए इस पर। देखिए, थाना प्रभारी जी का भी तो अब क्या बोलें, क्या सोचे थे, लेकिन अब देखते हैं आगे का क्या होता है। तरुणदा, आप लोगों के जो आला कमान है, आप लोगों के जो अध्यक्ष है जयराम कुमार महतो जी, वो क्या आश्वासन दिए, क्या कुछ कहे इसको लेकर के? उन्होंने वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी जी से भी बात की है इस विषय को लेकर के। एसपी महोदय को भी फोन किए थे और पीड़िता की माँ जो है उनसे भी फोन के माध्यम से इस बात को सुना और रखा। जैसे कि जो भी है इस विषय पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन दादा ने आश्वासन दिए हैं कि इसको जो भी है, अगर कोई दोषी है तो उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, जो निर्दोष है उनको परेशान ना किया जाए, इस पर उन्होंने भी बात किए हैं। आप लोग राज्यपाल महोदय से मिले, उसमें क्या क्या जो है संलिप्त करके दिए मामला को, कैसे इस मामला को जो है ठीक किया जा सकता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड में। जी, और वो जैसे हम लोग को बाद में मालूम पड़ा, उन्हीं के आप कल हम लोग वहाँ शांति समिति का बैठक हुआ, उसमें आप देखे होंगे कि ठीक दूसरे समुदाय के जो कि हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम से आते हैं,
उन्होंने एक हमारे भाई मुस्लिम भाई ही उसमें स्टेटमेंट दिए हैं कि जो लड़का था वो पहले से ही थोड़ा माने समुदाय को लेकर के डिस्टर्ब किया है। इससे पहले भी वहाँ जो शिवलिंग है, शिवलिंग को उसके द्वारा फेंका गया था और अभी 2-3 बार ऐसे घटना घटा है। और अभी देखिए हिंदू परिवार की लड़की को अपहरण करके जबरन अभी धर्म परिवर्तन वो किया भी गया। झारखंड में नहीं, मतलब पश्चिम बंगाल में जो है जी। उसको ये कर दिया गया। जी, जैसे कि एफिडेविट हम लोग भी जानते हैं और हम लोगों ने कुछ वकील के माध्यम से भी हम लोग पता किए कि स्थानीय जो भी आप मान लीजिए अगर सरायकला की वो है तो सरायकला में होना चाहिए था या चांडिल अनुमंडल में एफिडेविट होना चाहिए था, जो कि एफिडेविट उनका आसनसोल का है, बंगाल का, जो कि ये फॉल्स भी हो सकता है। बाकी ये जांच का विषय है और वर्तमान सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि इसको संज्ञान में लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना हमारे पूरे झारखंड में ना हो। एक शब्द में दादा आप लोग क्या कुछ कहेंगे, जेल कैंप के सिपाही इसके लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, जेल कैंप का सिपाही जो निर्दोष है, निर्दोष के साथ खड़ा है। हम लोग पूरा जेल कैंप परिवार खड़ा है ताकि निर्दोष को सजा ना मिले, क्योंकि कानून भी कहता है कि निर्दोष को सजा ना मिले। आप प्रथम दृष्टि से जब पीड़िता का मां सुबह जब गई 10 बजे 27 तारीख को, जब थाना प्रभारी को इस मामले में अवगत कराया गया सुबह, तो कहीं ना कहीं थाना प्रभारी अगर तुरंत संज्ञान में लेकर अगर जो तस्लीम अंसारी है उनका कॉल डिटेल या फिर ट्रेस करके अगर पता लगाया होता तो कहीं ना कहीं ये घटना नहीं होता। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का लापरवाही इसमें संलिप्तता दिख रही है और ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी हम प्रशासन से किसी राजनीतिक दल का दबाव में ना आकर जो निष्पक्ष है उस पर जांच किया जाए। और साथ ही साथ देखिए, आज जितने भी देखिए पार्टी, बहुत सारे पार्टी धर्म के लेकर बहुत सारे एक्टिव रहते थे, लेकिन इस मामले में देखिए सब कोई धर्मांतरण वाला मुद्दा में चुनाव भी लड़ा गया, लेकिन इस मामले में बोलने के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा। आप सोचिए क्यों? क्योंकि यहाँ वोट की राजनीति, सब अपने अपना वोट की राजनीति रोटी सेकने के लिए आ गए। तो इसीलिए आज सोचने वाली बात है, क्योंकि एक राज्य से दूसरा राज्य में जाके धर्मांतरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अब देखिए, कुछ दिन पहले पूर्वी सिंहभूम में एक चाकुलिया ब्लॉक से अल्पसंख्यक का 2-3 हजार जन्म प्रमाण पत्र एक साथ आता है, वो भी न्यूज में वायरल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसी पर तभी इस प्रकार के मामले आ रहे हैं। तो सरकार को यह सोचने की आवश्यकता है कि हम किस और राज्य को बढ़ावा दे रहे हैं। और भी दादा लोग हैं, एक लाइन में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दादा, धर्म परिवर्तन झारखंड में सर्वाधिक देखने को मिलता है। अभी कुर्मी की एक बेटी का धर्मांतरण हुआ है, उससे पहले कई समुदाय के जो है आदिवासी कह लें या फिर सरना धर्म कह लें, उनका जो है धर्मांतरण किया गया है, डायरेक्ट होता है। क्या कुछ ठोस कानून, ठोस नियम इस पे नहीं बन सकते क्या? नियम तो देखिए बनाना ही चाहिए। आज जो ये लड़ाई हो रहा धर्मांतरण का जैसे बात हो रहा, अभी हमारे जैसे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी देखिए बोकारो में भी इस बात को उठाए थे, तो यहाँ में भी ऐसा उठाना चाहिए था। जब हमारे जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे उसी जिला से रहते, लेकिन इस मुद्दे पे एक बात तक नहीं बोलते। और धर्मांतरण में जहाँ तक हमारा समुदाय की बात हो रहा, महतो कम्युनिटी हमेशा उसके खिलाफ रहा है। हम लोग जैसा ज़्यादातर यहाँ देखिए आदिवासी जैसे हमारे लोग जैसे है, वो लोग भोले वाले होते हैं, उनको ज़्यादातर अब धर्मांतरण किया जाता है, लेकिन हमारा समाज से ऐसा नहीं होता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो ये घटना घटी, इसमें हमारा समाज, हम उनके साथ खड़े हैं। और ये जो घटना हुआ इसमें क्या कहीं ना कहीं हमारे जो एलकेएम के जो पार्टी की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वहाँ जो 163 जो लगा था धारा, तो वहाँ क्या खाली मैंने एक समुदाय नहीं जा सकता क्या? खाली महतो कम्युनिटी नहीं जा सकता, बाकी कम्युनिटी क्या जा सकते हैं क्या? तो ऐसे चीज़ वहाँ घटित और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो संलिप्तता है ना, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो ठीक है, जो आगजनी की जो घटना हुई, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे, ठीक है, जो लोग आक्रोश में किए, तो यहाँ कहीं ना कहीं सबसे पहले तो दोषी यहाँ प्रशासन है। जब आपको घटना का जानकारी पीड़ित का माँ जो दिया, उसके तुरंत आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं किया? अगर वो होता तो वो आगजनी का घटना ही नहीं होता। आपने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें अहम भूमिका है। आप एक पक्ष को रोकते हैं, एक पक्ष को नहीं रोकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी दोषी है
दोषी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जब उसका माँ ने साफ तौर पर कह दिया, माँ का उसका जो बयान है कि भाई पिस्तौल की नोक पे उन लोगों को ले गया, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। हाँ, जो भी लोग कानून को हाथ में लिए, जैसे जो मुस्लिम समुदाय के जो घरों को चलाया है, ठीक है, उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, उसका हम समर्थन कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बाकी निर्दोष लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है कि गांव के और भी जो लोग हैं जो उस दिन वहाँ पे थे नहीं, वैसे लोगों को भी उठाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, तो उस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और उसी को लेकर आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी के हम लोग दिशा निर्देश पे आज हम लोग आज आए थे, महामहिम राज्यपाल से भी मुलाकात किए, उनको भी वास्तविक घटना के बारे में हम लोग अवगत कराए कि सच्चाई कहाँ तक सही है। हमारे जैसा भी वहाँ पे आप तरुण महतो जी का जो नाम सुना, हमारे वहाँ के स्थानीय प्रत्याशी है, इनका भी वहाँ नाम वो डाला गया, जबकि ये उस क्षेत्र में जबरन दिया जा रहा है। मतलब होता है ना कि मतलब वहाँ जेल कैंप का जो छवि को देख के कहीं ना कहीं अन्य दलों के जो है ना, इनका हमारा लोकप्रियता को देखते हुए कि इनको कैसे छवि को धूमिल किया जाए, इस तरह का काम हो रहा है। तो इस चीज में हम लोग अवगत हैं। दादा, एक लाइन में क्या कुछ कहेंगे, यहाँ की सरकार को क्या ठोस कानून उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए ताकि धर्म परिवर्तन? देखिए, सबसे पहले तो इतना गंभीर मामला था, इस पे ना कोई जांच कमेटी बनती है। थाना प्रभारी जी की नाकामी को छुपाने के लिए वो आनन फानन में ग्रामीणों को गिरफ्तार करती है, और स्थानीय जनप्रतिनिधि जिनका भरोसा विश्वास हमारे तरुण महतो जी के ऊपर जनता का है, उसको मुकदमा में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तरुण महतो जी ईचागर के जितने भी लोग हैं, अगर किसी महिला की अस्मिता की बात आती है तो तरुण महतो जी ईचागर के जनता के साथ हर सुख दुख में खड़े थे, खड़े हैं और भविष्य में खड़े रहेंगे। और रही बात कि प्रशासनिक चूक है, अगर चूक ना होता तो आज ये आगजनी और इतना कुछ होता नहीं। मामला प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ के जो थाना प्रभारी महोदय उनकी चूक को चिन्हित करे और जांच कमेटी बनाकर जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करे। अगर दूसरा पक्ष है, और दूसरी बात की जो एक्चुअल मामला है उससे ध्यान को भटकाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। और ठीक है दादा, देख लीजिए, झारखंड है महोदय, तरुण महतो जी है जो है वहां पे मौजूद भी नहीं थे इन वक्त पे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बंदूक की नोक पर लड़की को जबरन अपहरण किया जाता है, उसके बाद धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसी तरह से जो है जबरदस्ती मुकदमा दायर भी किया जाता है लोगों के ऊपर कि ये लोग जो है वहां आकर के भड़काए, आग लगवाए, फलाना किए, चिलाना किए। लेकिन ये बेबुनियाद है, जांच का विषय है। झारखंड सरकार को इस पर कड़ी कानून व्यवस्था बनानी चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह का मुद्दा आने वाले समय में जो है दोबारा घटित ना हो हमारे झारखंड में। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।